हेलो एवरीवन, दिस इज आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दिस इज लेक्चर नंबर 3। आज अपन ये सीखेंगे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज करता, क्यों नहीं गेन करता टू गेट स्टेबिलिटी। तो वो टॉपिक सीखेंगे, इस चैप्टर का ये बेस है, ध्यान से सीखिएगा। तो क्वेश्चन है व्हाई कार्बन कांट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो आपको बेसिक नॉलेज तो पुराने लेक्चर से मिल गई होगी कि कार्बन का सिंबल C होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 4। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी 6 है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखो तो इस तरह का अपन बना सकते हैं। ये बना दिया अपन ने कार्बन, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर बना दिए अपन ने 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, हो गया मास नंबर 12। ये पहला शेल, इसमें देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सेकेंड ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4 1 2 3 4। ये रुके हुए नहीं, एक जगह फिक्स नहीं ऑर्बिट कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। तो पहली सिचुएशन, अब देखो भाई, स्टेबिलिटी के लिए हर एटम चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट शेल कंप्लीट हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आना, इसे बोलते हैं ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं एक सिचुएशन ऐसी, जस्ट लेट कर लेते हैं कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए 8 करने के लिए। इफ इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6 तो पहले ही थे, अब कितने हो गए 10 हो गए। प्रोटॉन देखो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन तो कहीं नहीं गया। अब ये 6 माइनस वाले एक्स्ट्रा हो गए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा C-4। माइनस क्यों बोलूंगा, पहले क्यों नहीं बोला, पहले प्लस और माइनस के बराबर थे, एटम इज न्यूट्रल। लेकिन जब इसने स्टेबिलिटी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो प्रोटॉन के मुकाबले 4 ज्यादा है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल इस पे चार्ज क्या लिखूंगा C-4। तो अपन ये सिचुएशन देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। देखो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास खाली 6 प्रोटॉन है, विथ ओनली 6 प्रोटॉन इट कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। इतने से प्रोटॉन है, इतने सारों को कैसे संभालेंगे, कैसे इतने सारों को अट्रैक्ट करेंगे। तो उनके पास अट्रैक्ट पावर ही नहीं है इतने सारों को संभालने के लिए। 6 ही प्रोटॉन है, इतने सारों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास आके स्टेबिलिटी से बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिखेंगे इसमें लैंग्वेज, इट कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी बिकॉज न्यूक्लियस विथ, इसका जो न्यूक्लियस है 6 प्रोटॉन, उसके पास क्या है, न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव कितना है 6 है, कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कि भाई ये 4 हैं और 4 और आ जाए, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 10 हो गए। अब इतने से 6 प्रोटॉन इतने सारों को कैसे अट्रैक्ट करके रखेंगे, तो ये स्टेबल हो ही नहीं सकता, ये 10 इसके पास स्टेबिलिटी से रह ही नहीं सकते। तो ये अपन ने पहला चीज देख लिया कि इट कांट गेन इलेक्ट्रॉन, इसका रीजन सीख लिया। एक बार सुनना वापस से, इट कांट गेन इलेक्ट्रॉन व्हाई। तो इसके पास पहले तो ये चीज अपन को नहीं पता होगी तो कुछ नहीं होने वाला। इसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 4। इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है। एक सिचुएशन इमेजिन करी कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना सारा हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। स्टेबिलिटी के चक्कर में मान लो कि ऐसा सोच लें अपन, इमेजिन कर लें, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, और न्यूक्लियस जिसमें खाली 6 प्रोटॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को होल्ड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड नहीं कर सकता, मतलब नहीं लेगा। तो इट कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब लास्ट सेल कंप्लीट होना, बिकॉज न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अपन ने एक रीजन सीख लिया है कि कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर सकता। चलो
यहां तक हो गया होगा। अब अपन देखेंगे कि कार्बन क्यों लूज नहीं कर सकता। भाई लूज कर दो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर पहले में 2 हैं तो वो भी स्टेबल माना जाता है ना, जैसे हीलियम He, उसके अंदर 2 ही तो होता है, स्टेबल है ना वो। तो 2 लूज कर दे तो स्टेबल हो जाएगा, मतलब 4 लूज कर दे तो स्टेबल हो जाएगा। आखिर क्यों नहीं कर रहा आखिर लूज, वो भी सीख लेते हैं। तो इसी में अगला ये पार्ट सीखते हैं। इट कांट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज स्मॉल एटॉमिक साइज। इसकी एटॉमिक साइज बहुत छोटी होती है, करीबन 67 पिकोमीटर होती है। 1 पिकोमीटर का मतलब याद रखना 10⁻⁻12 मीटर, बहुत छोटी साइज का ही है। सो outermost shell electrons are strongly held by nucleus। देखो भाई, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये 6 प्रोटॉन है, ये 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तभी मास नंबर 12 है इसका। ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही होता है कार्बन। अभी जो एटॉमिक साइज है ना बहुत छोटी है, करीबन 67 पिकोमीटर। इतनी छोटी साइज है कि न्यूक्लियस जो है ना, इन पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगाए हुए हैं। न्यूक्लियस के पास में है इलेक्ट्रॉन तो अच्छे से अट्रैक्ट करे हुए, तो अच्छे से अट्रैक्ट करे हुए, तो अपन सोचें कि ये लूज कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो जनरली ये जनरल कंडीशन में, जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें तो कभी लूज कर ही नहीं सकते। तो देखिए, तो क्वेश्चन में दोनों चीजें सामने आ गई, ना तो गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही लूज करेगा, तो फिर आखिर करेगा क्या। तो पहले एक बार ये इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बारे में देखेंगे। एक बार फिर से सुन लो, कार्बन ने क्यों लूज नहीं करे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज स्मॉल है, 67 पिकोमीटर है करीबन। 1 पिकोमीटर का मतलब 10⁻12 मीटर होता है। तो साइज छोटी होने के कारण आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास में ही है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव उनको अच्छे से अट्रैक्शन देता है, अट्रैक्ट करता है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने के कारण वो लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन को। चलिए, हो गया होगा। तो अपने नोट्स साथ में बनाते रहें, ठीक है। तो अपन ये देख लिया कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ना गेन कर रहा है स्टेबल होने के लिए, तो फिर आखिर करेगा क्या, ना तो लूज ना गेन, तो करेगा क्या, वो शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दिस लेक्चर नंबर 3। अब अपन लेक्चर नंबर 4 में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कार्बन कैसे शेयर करके इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल बनाता है। तो वो कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड, इसको अपन लेक्चर नंबर 4 में सीखेंगे। यहां तक अच्छे से अपने नोट बना लें, अच्छे से रिवाइज कर लें, पुराना भी याद भी कर लीजिए। गुड बाय।